और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। नितिन नवीन को सह प्रभारी से प्रमोट कर प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्ति हुई है। बीजेपी ने ओम माथुर को प्रभारी पद से हटा दिया है। ओम माथुर सरकार के गठन के बाद से प्रदेश के दौरे पर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद से उन्हें पद से हटाए जाने की अटकलें लग रही थी। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को प्रभारी बनाया। आपको बताएं, पहले सह प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, लेकिन अब छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता सीधे रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, नितिन नवीन को प्रभारी बनाना, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, क्या संकेत दे रहे हैं? इसके क्या मायने हैं? देखिए, नितिन नवीन को एक ऐसे नेता के तौर पे देखा और जाना जाता है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जो एक तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में उस तरह से काम नहीं किए थे जिस तरह से काम करना चाहिए। और 2018 विधानसभा चुनाव में सरकार जाने के बाद से जो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज थे, उनका मोरल बूस्ट करने का काम नितिन नवीन ने किया। हालांकि संयुक्त टीम थी भारतीय जनता पार्टी की, अभी भी संयुक्त टीम है। उस वक्त में प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन की जोड़ी की खूब चर्चा थी। हालांकि प्रभारी जो ओम माथुर चुनाव प्रभारी भी बनाए गए विधानसभा चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव में वो चुनाव प्रभारी नहीं है, एक तरह से कहें तो प्रमोट किए गए हैं अब नितिन नवीन। और नितिन नवीन अब छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे, मतलब कि वो अब बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देने वाले हैं। देखिए, लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और उस लक्ष्य को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी टीम के साथ नितिन नवीन के कंधे पे अब होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, जिस तरह से नितिन नवीन जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी लगातार जिस तरह से उनके दौरे हो रहे हैं, आज भी छत्तीसगढ़ प्रवास पे हो रहे हैं, तो उससे समझा जा रहा था। और जिस तरह से देखिए, जनवरी में संभवतः मुझे जो याद है कि ओम माथुर आए थे आखिरी बार छत्तीसगढ़ में और उसके बाद से उनके दौरे नहीं हो रहे थे और उस बात की चर्चा थी कि क्या उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, क्या उन्हें हटाया जा रहा है। और अब ये स्पष्ट तौर पे नजर आ गया है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये माना जाए सत्यप्रकाश कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की फतेह हुई थी और उस फतेह में नितिन नवीन ने कोई अहम भूमिका निभाई? ये कारण है क्या कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी? क्योंकि सह प्रभारी थे पहले, प्रभारी की नियुक्ति किसी और की भी की जा सकती थी। देखिए, एक दो नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नितिन नवीन ने निभाई। ये कहा जाता है कि युवाओं को अगर रिचार्ज करने का काम किया, अगर सोशल मीडिया, इसके अलावा जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता झंडा लेके चलते हैं, उन कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने का काम किया, तो उसमें नितिन नवीन की रणनीति और उनकी भूमिका बहुत बहुत सराहनीय थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है। विशेष तौर पर अगर हम कहें तो जिस तरह से जो पीएससी का मामला था, इसके अलावा जो गौठानों का मामला था, उस पर कैसे उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरा जाए, कैसे युवाओं के बीच मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो फिर पीएससी के घोटाले करने वाले आरोपियों पे कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें जो हैं, इसके अलावा मोदी की गारंटी जो बनी, जो घोषणा पत्र बना, उसमें ठीक है घोषणा पत्र के जो संयोजक थे उनकी भूमिका, बाकी टीम की भूमिका, लेकिन और सुझाव कैसे चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, ये सब तमाम चीजें जो है एक टीम वर्क के साथ नितिन नवीन करते हुए दिखाई दिए थे। और निश्चित तौर पे अगर वो प्रमोट हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका बेहतर काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सराहा है और इस वजह से नितिन नवीन अब इस लोकसभा चुनाव में अब चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। पहले चरण में हालांकि बस्तर सीट पर बस चुनाव होने हैं, लेकिन आगामी चुनावों में भी और वोटिंग के दौरान भी नितिन नवीन बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए।